6 दिसंबर 2022। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन कहाँ और कब किया गया? तो हाल ही में यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह का आयोजन 5 दिसंबर 2022 को किया गया और इसका उद्देश्य है सभी देशों का सहयोग करना। मतलब इस सप्ताह का मतलब यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह का उद्देश्य है सभी देशों का सहयोग करना। और यह कौन सी नंबर का है? 5वें नंबर का संस्करण है। कौन सी नंबर का संस्करण है? 5वें नंबर का संस्करण है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हाल ही में कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया, जो केंद्रीय कृषि बोर्ड के मंत्री हैं। मतलब केंद्रीय कृषि बोर्ड मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसका शुभारंभ कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ 5 दिसंबर 2022 को किया गया था। अब किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका उद्देश्य है मतलब महिलाओं किसानों की भागीदारी के लिए। तो कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ महिलाओं किसानों की भागीदारी के लिए इसका शुभारंभ किया गया। कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किसके सहयोग से किया गया? तो इसका सहयोग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये सर्वे सूची या इंडेक्स जारी की गई इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा। तो इसमें इस सूची में तो विश्व में सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो विश्व में सबसे महंगे शहर एक तो सिंगापुर है और एक न्यूयॉर्क है। अब बात करते हैं हम सस्ते शहर कौन से है, मतलब सस्ता शहर कौन सा है? तो इस सूची में सस्ता शहर है दमिश्क, सीरिया। मतलब सीरिया की राजधानी दमिश्क। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस सम्मेलन के तहत किस बैंक को दिया गया? या इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में वैश्विक बैंक के शिखर सम्मेलन में किस बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया? तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि कैनरा बैंक को। अब इस प्रकार भी पूछ सकता है किस बैंक के व्यक्ति को दिया गया? तो कैनरा बैंक के एमडी एलवी प्रभाकर को दिया गया। तो इस द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड को बैंकिंग सेक्टर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। अब इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा पहली भारतीय महिला है एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली। अब उन्नति हुड्डा ने किस कैटेगरी में रजत पदक जीता? तो उन्नति हुड्डा ने U17 कैटेगरी में रजत पदक जीता। अब एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल पदक जीते 5, जिसमें से 3 तो सिल्वर पदक जीते और 2 ब्रॉन्ज। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI का स्थापना दिवस कौन से नंबर का मनाया गया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय का स्थापना दिवस मनाया गया 65वें नंबर का। कौन से नंबर का? 65वें नंबर का। तो राजस्व
खुफिया निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब हाल ही में 2022 में राजस्व खुफिया निदेशालय दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो राजस्व खुफिया निदेशालय स्थापना दिवस का उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया गया था। और इसका कार्य क्या है? मतलब इसका राजस्व खुफिया निदेशालय का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है तस्करी को रोकना। जैसे मादक एवं विषैले या नशीले पदार्थ व नकली नोट की तस्करी की जाती है, तो उस तस्करी को रोकना या रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय दिवस मनाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हैदराबाद में। मतलब फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में फाइनल मैच हुआ था। किस किस के मध्य होता? तो सौराष्ट्र और मुंबई के मध्य। सौराष्ट्र और मुंबई के मध्य। तो सौराष्ट्र मतलब विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता हो गया सौराष्ट्र और उपविजेता हो गया मुंबई। अब सौराष्ट्र के कैप्टन का नाम क्या है? तो सौराष्ट्र के कैप्टन का नाम है जयदेव उनादकट, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली। और मुंबई के कैप्टन का नाम क्या है? तो मुंबई के कैप्टन का नाम ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए थे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में लोंगेवाला पराक्रम दिवस 2022 मनाया गया। वह कौन से नंबर का था? तो वह 51वें नंबर का था। और कहाँ पर मनाया गया था? तो यह है राजस्थान में मनाया गया। तो हाल ही में लोंगेवाला पराक्रम दिवस 2022 51वां मनाया गया राजस्थान में। और यह लोंगेवाला पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बात और, मतलब 5 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। इस कारण लोंगेवाला पराक्रम दिवस के रूप में 5 दिसंबर को मनाया जाता है राजस्थान में। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कब और कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन 2 दिसंबर से 7 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में किया गया। अब यह किस लिए किया गया? क्योंकि दिव्य कला मेला आयोजन दिव्यांग कलाकारों के लिए किया गया है, जो अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें। इसलिए दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। इसमें 22 राज्य और यूटी शामिल या भाग लेने के लिए शामिल हुए। तो यह दिव्य कला मेला किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है या आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस एजेंसी के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष यान का संचालन भाप द्वारा किया? मतलब पहली बार भाप द्वारा अंतरिक्ष यान का संचालन किया गया। तो किस एजेंसी के द्वारा किया गया? तो अपना आंसर हो जाएगा जाक्सा एजेंसी के द्वारा। किस एजेंसी के द्वारा? जाक्सा एजेंसी के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष यान का संचालन भाप द्वारा किया गया। अब इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि जाक्सा एजेंसी द्वारा पहली बार अंतरिक्ष यान का संचालन भाप द्वारा किया गया, उस यान का क्या नाम है? तो उस यान का नाम है ओरियन यान। कौन सा यान? ओरियन यान। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मोहन मानसिंगानी ब्रिटेन के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड से किए गए सम्मानित। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।